कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के द्विघात समीकरण का प्रश्न वाली 4.2 का प्रश्न 5 का सवाल सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक बात मैं कह दूं कि प्रश्न 5 को हल आपको अच्छी प्रकार से समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आपको वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखिए क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, क्या बोला है? त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का, ठीक है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ समकोण त्रिभुज कैसा बनता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। देखिए समकोण त्रिभुज है, देखिए ठीक है, लंब लीजिएगा, फिर एक आधार लीजिएगा इस प्रकार, और इस प्रकार एक लीजिएगा कर्ण। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज जिसका आपका ए होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको नाम दे दीजिए ए दे दीजिए बी, और ए दे दीजिए सी। ए जो होता है आपका 90 डिग्री, माने आपका आधार पे लंब है। ठीक है, 90 डिग्री, इसको बोलते हैं हम इधर वाला को लंब। ठीक है, लंब लंब। ठीक है, ये भुजा को लंब बोलते हैं, नीचे वाला भुजा को बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं तिरछी भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो देखिए क्या बोले, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या बोला? ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो सबसे पहले हमको आधार मालूम रहेगा तब ना उसको 7 सेंटीमीटर कम कीजिएगा, तो ऊंचाई मालूम होगा। ठीक है, तो हम लोग यही काम करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, समकोण त्रिभुज का आधार को हम लोग मान लेंगे एक्स, मान लीजिए इसको एक्स। ठीक है, तो ऊंचाई क्या है? बोला आधार से, बोला 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो ये ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? x-7, यही होगा। ठीक है, अब कर्ण आपका दिया, और ये कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण पे लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आप समझ गए भाई। अब इसी को हम लोग को मान लेना है। ठीक है, ठीक है, लंब को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई यहाँ ऊंचाई करके दियो, हम लंब लिखे, तो लंब मतलब ऊंचाई हम लिख देते हैं ब्रैकेट में ऊ चमके चा ई, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, लंब को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं। हल लिखिए, माना कि समकोण त्रिभुज त्रिभुज का आधार आधार बराबर मान लीजिएगा एक्स। ठीक है, एक्स मानिएगा। ठीक है, और एक्स का देखिए आपका सवाल सेंटीमीटर में, इसीलिए एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स सेंटीमीटर, और बोला गया है अब ऊंचाई। ठीक है, तो लिखिएगा ऊंचाई, ऊंचाई बराबर आपका क्या बोला गया है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार क्या हो गया? एक्स, एक्स से 7 सेंटीमीटर कम, इसीलिए -7 कर दीजिए, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको कर्ण दिया हो, कर्ण को लिख दीजिए, कर्ण बराबर आपका कितना? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ गए आप। तो देखिए देखिए हम लाइन टान देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका मिले ना, ये आपका त्रिभुज का ये होता है, मतलब चित्र होता है। ठीक है, आपको सब बता दिया। अब देखिए इतना तो हो गया, अब लिखिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला, जिसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। उस फॉर्मूला को पुट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पुट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ, चूंकि समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय से? होता है आपका कर्ण
स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना 13, तो लिख दीजिए कर्ण का जगह में 13, 13 का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है, लंब आपका देखिए x-7, लिख दीजिए x-7 इनका स्क्वायर प्लस आधार कितना x है, x का स्क्वायर लिख दीजिए, जो दिया हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, देखिए एरो का चिन्ह दीजिएगा, डबल बराबर मत दीजिएगा। ठीक है, एक बराबर होता है, डबल बराबर का रूल नहीं है। ठीक है, फिर एरो दीजिए। देखिए 13 को स्क्वायर कीजिएगा तो 169 होगा, 13 गुने 13 कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 169 आता है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला में तोड़िएगा, x-7 का स्क्वायर यानी a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए मैं आप फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपका बगल में। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, फिर होता है आपका प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी हम फॉर्मूला में तोड़ेंगे। तो देखिए लिख दे रहे x-7 का स्क्वायर बराबर होता है, देखिए a को x मानेंगे, b को 7 मानेगा, तो a का जगह पे x है, x का स्क्वायर, फिर -2 गुना a कितना हमारा x है, x लिख दीजिए, गुना b हमारा कितना 7 है, 7 लिख दिए, फिर प्लस, फिर बोला b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, आप क्या कर दीजिए, x का स्क्वायर होता है x का स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 x और प्लस 7 का आपका स्क्वायर होता है 49। ठीक है, इसे हम पूरा लिख देंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको भी लिख दीजिए, एक्स का स्क्वायर कीजिएगा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक काम की एरो दीजिए, पहले इसको पूरा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक काम किए पहले जोड़े देते एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर क्या होगा, देखिए इसका एक्स स्क्वायर पहले कोई ना प्लस है और एक्स स्क्वायर पहले कोई ना प्लस, प्लस 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 एक्स स्क्वायर मैंने दोनों का आगे कोई में 1 1 है, एक एक मिलके 2 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको जब जोड़ते घटाते हैं कोई भी चर तो उसको आगे का संख्या जोड़ता है। ठीक है, और दोनों प्लस में प्लस से रहेगा। अब देखिए -14x को ऐसे लिखिए और +49 को भी ऐसे लिखिए। अब बराबर का इधर 169 क्या में 169 का कुछ नहीं मेरा प्लस है, बराबर को दे जाएगा -169। अब बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख दीजिए, फिर अल्टी पल्टी कर दिए, पूरा को इधर लिख दिया बराबर, इसको इधर लिख दिए 0। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, 2x स्क्वायर का ऐसे लिखिए -14x को ऐसे लिखिए। अब देखिए घटाएगा, प्लस माइनस माइनस संख्या संख्या घटेगा, तो 9 में 9 किया 0, 6 में 4 किया 2 और 1 का 1, बड़ा क्या 169 माइनस है तो आप माइनस दे दीजिए। ठीक है, आप बराबर 0 को उतार दीजिए। आप क्या कीजिए, एरो फिर दीजिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, देखिए सबसे हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2, तो देखिए यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर बचा, क्योंकि 2 तो ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस दीजिए। अब देखिए यहाँ आपका कितना बचा 14x से, ये भाग दे दिए, नहीं समझ में आता आपको, भाग दे दिए, 2 से 14 को भाग दिए, 2 से 14 तो 7x, अब माइनस 2 से 120 को भाग दिया, 2 6 12 0 60, ये आपका बच गया। अब क्या कीजिए, ब्रैकेट वाला वहीं लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और -60 को ऐसे लिखिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, 0 का ऐसे लिखिए, बराबर का इधर 2 क्या में मल्टीप्लाई में, यहाँ कुछ नहीं है ब्रैकेट पहले मैंने मल्टीप्लाई, बराबर को उधर जाएगा तो आपका 2 डिवाइड में आ जाएगा भाग में। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, अगला लाइन बराबर की एक्स स्क्वायर का लिखिए -7x को लिखिए और -16 को लिखिए। अब बराबर 2 से 0 को भाग दीजिएगा तो आपका 0 आएगा, क्योंकि किसी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं या गुना करते हैं तो आपका 0 ही आता है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप देखिए गुणनखंड करेंगे, देखिए द्विघात समीकरण हमको लग रहा क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है तो अब इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहला पद और लास्ट पद को गुना करेंगे तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर पहले कोई ना प्लस है और गुना -60 गुना कीजिएगा आपको क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 60 से एक्स स्क्वायर का 60 एक्स स्क्वायर। अब 60 का क्या कीजिएगा, भाज्य गुणनखंड लीजिएगा, 60 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 2 3 6 0, फिर 2 से 2 कम 2 2 5 6 10, फिर आप लीजिएगा 3 से 3 5 6 15, फिर लीजिएगा 5 से 5 1 कम 5। ठीक है, देखिए यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, तो आपको मिला क्या क्या, 2 गुना
3 गुना 5, ये आपको मिला, सबको गुना करने के ना 60। ठीक है, अब देखिए इस संख्या को 2 2 3 5 को इस प्रकार अरेंज करना, प्लस माइनस। देखिए आपका घटाने जोड़ने से -7x है, तो देखिए पहला लास्ट पद को हम सेम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और लास्ट पद -16 को अब बराबर 0 को भी ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा, देखिए दो, अब देखिए क्या कीजिएगा, ठीक है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 5 अगर घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 12 में 5 घटाइएगा तो 7 बार लिख दीजिए। तो देखिए यार 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको -7x चाहिए, तो 12 को माइनस में दीजिएगा और छोटा को 5 को प्लस में दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा ना माइनस प्लस माइनस, 12 में 5 या 7, बड़ा क्या है 12, माइनस है माइनस आया, तो आपको यही काम कीजिएगा, तो लिख दीजिएगा -12 x है तो x और प्लस 5 x है तो x, बस हो गया। अब क्या कीजिए, दो पद है, दो पद का कॉमन लीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे कॉमन लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर -12x। ठीक है, एक्स स्क्वायर है यानी एक्स को 2 बार तोड़िए, x गुना x, अब 12 है यानी 12 गुना x लिख दीजिए। ठीक है, तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आपका कोई संख्या नहीं, x है बोलो, तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक x माइनस का लेफ्ट साइड से x माइनस का राइट साइड से ले लीजिए x, तो अब तो कोई कॉमन नहीं आएगा, कोई मिल नहीं सेम माइनस का लेफ्ट साइड राइट साइड से, तो जो बचा उसको ब्रैकेट करना, x -12, भाई इसको पूरा मीना लिख देंगे। ठीक है, x -12। ठीक है, अब प्लस 5 को प्लस लिख दीजिए, 5 नहीं लिखेगा अभी ये दो पद को यहाँ लिखते फिर से, 5x -16 बराबर 0। ठीक है, उसको लेने का जरूरत नहीं, बराबर 0 ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए 5x है यानी 5 गुना x -60 है, 12 5 60, तो 12 गुने 5 कर दीजिए। ठीक है, तो एक तो 5 यहाँ से लेफ्ट साइड से माइनस का और एक तो 5 राइट साइड से, लिख लीजिए 5, और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा लेफ्ट राइट साइड से माइनस का, तो जो बचा उसको माइनस के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर सॉरी, x -12 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको पूरा हम क्या करेंगे, उतार देंगे, तो लिखिएगा 5, फिर लिखिएगा x -12 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए आपका दोनों जो ब्रैकेट का है मान सेम आया, तो ब्रैकेट का मान जो सेम है उसको एक बार लिख दीजिए, x -12, और जो बाहर का है उसको एक बार लिख दीजिए x + 5। ठीक है, अब बराबर 0। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब क्या करूंगा, इनका मैं x -12 का एक बार 0 से करूंगा और x + 5 का एक बार 0 से करूंगा, तो लिखिएगा चूंकि x -12 बराबर 0। ठीक है, बराबर है, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर का इधर माइनस है 12, बराबर को जाएगा तो प्लस आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा का चूंकि x + 5 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा, बराबर का प्लस में 5 है, बराबर हो जाएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का बराबर 12 है, x बराबर -5 है, तो ये जो -5 है नेगेटिव में है, इसीलिए आप इसको लिख दीजिएगा अमान्य, अमान्य, मैंने इसको मत लीजिएगा, आप x का मान प्लस वाला लीजिएगा। तो ठीक है, तो हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे आधार, देखिए आधार कहाँ ये, देखिए आधार को माने थे x, तो इसको हम लोग रख देंगे लास्ट आंसर में, ऊंचाई का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम निकाल देते हैं, तो लिखिएगा अतः संपूर्ण त्रिभुज का आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई बराबर लिख दीजिएगा, ऊंचाई कितना हमारा x -7। ठीक है, तो x -7 तो बराबर x का मान 12 -7, तो बराबर कितना आ जाएगा, 12 में 7 का 5, बड़ा 12, इसका पहले प्लस है, प्लस में रहेगा इतना सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर जवाब पूछ सकते हैं, और यदि आपने पिछले अध्याय का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सरसाइज का लिंक दे दिया, वहां आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है,
और यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।